जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 14। इसमें मैथ्स के सभी प्रश्न 76 से लेकर 100 तक होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो मान लेते हैं मूलधन 1 है, तो 16 वर्ष के बाद मिश्रधन जो होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि धन दोगुना होगा। तो यहाँ पे देखें तो ब्याज जो है वो 1 हो रहा है, समय दिया हुआ है 16 वर्ष। तो हम लोग फॉर्मूला पे रख देंगे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय है 16, दर नहीं मालूम है, मान लेते हैं दर को r बट्टे में 100। अब इसको काटेंगे 4 से, काटेंगे 4 बार, इसको काटेंगे 4 से 25 बार। अब गुना कर देंगे r गुना 4 गुना 1, तो हो जाएगा 4r, और इसको गुना करेंगे 25 गुना 1, तो ये हो जाएगा 25। r बराबर हो जाएगा 25 बटे 4, और इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो हो जाएगा 6.1/4। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। एक अजायब घर में हिरन और तोते हैं। यदि सिरों की गिनती की जाती है तो 200 होते हैं। यदि टांगों की गिनती की जाती है तो ये 580 होते हैं। तो तोतों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं ये हो गया हिरन और ये हो गया तोता। इसका सिर का संख्या दिया हुआ है 200। अब टांग देखा जाए तो हिरन में होता है 4 टांग और तोता का होता है 2 टांग, और इसका संख्या कुल मिला के दिया हुआ है 580। हम लोगों से पूछा गया है तोते का संख्या। ये तोते को निकालना है तो हम लोग हिरन को बराबर कर देते हैं। इसके लिए इसको हम लोग पूरे को कर देते हैं 4 से गुना। अब जब इसे 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना h, 4h जोड़ 4 गुना p, 4p बराबर 4 गुना 2 करेंगे 4 दूना 8। अब इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो नीचे से ऊपर वाले को घटाते हैं, ये दोनों घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2p बराबर 2p बराबर हो जाएगा। इसमें 800 में घटाएंगे 580, तो 800 में 580 घटेगा तो हो जाएगा मेरा 200 हो जाएगा 20। हम लोगों का हो गया 2p बराबर 220। अब p बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे p बराबर हमारा कट जाएगा। 2p बराबर हो गया 220। लिख लेते हैं 2p बराबर 220, काटेंगे 2 से 1 1 0, p बराबर हो गया 110। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेता है। 12 व्यक्ति को मान लेते हैं मैन, और 16 लड़के, लड़का को मान लेते हैं बी। ये किसी काम को पूरा कर रहा है 5 दिन में, तथा 13 व्यक्ति और 24 लड़के, 13 व्यक्ति और 24 लड़के ये काम को पूरा कर रहा है 4 दिन में, 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग m और b का अनुपात निकाल लेते हैं।
यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको हल करेंगे 5 गुना 12, 12 पंचे 60 m हो जाएगा। और इधर कर लेते हैं 4 गुना 13, 13 चौका 52 m। इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 52 m। आगे हल करेंगे 24 गुना 4, 24 चौका 76 बॉय, माइनस 16 गुना 5 करेंगे तो 16 पंचे हो जाएगा 80 बॉय, 16 पंचे 80 बॉय, 16 पंचे 80 बॉय हो गया। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे 76 नहीं होना चाहिए हमारा, 24 चौका हो जाएगा 96, यहाँ पे हो जाएगा 24 चौका, ये हमारा यहाँ पे 76 नहीं होगा, इस जगह पे हो जाएगा हमारा 24 चौका 96। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 m बराबर, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 b। इसको काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 m बराबर 2 b, 1 m बराबर हो गया 2 b। अब लिखेंगे m बट्टा b बराबर हो जाएगा 2/1, तो 2:1 आया। टोटल वर्क निकाल लें तो टोटल वर्क जो हो जाएगा 12 m 16 b, इसको 5 से गुना करना है, रख देते हैं यहीं पे 12 m, 12 m का मान आया है 2, 16 b का मान आया है 1 और ये गुना हुआ है 5 से। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, हल करने के बाद आ जाएगा 12 दूना 24 और ये 16, 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 गुना 5, ये हो गया टोटल वर्क। हम लोगों से जो पूछा गया है 7 व्यक्ति और 10 लड़के, 7 व्यक्ति और 10 लड़के, तो 7 व्यक्ति, एक व्यक्ति काम करता है 2, तो 7 व्यक्ति काम करेगा, 7 दूना 14, 7 व्यक्ति और 10 लड़के, एक लड़के का कार्य है 1, तो 10 लड़के का कार्य हो जाएगा 10। अब इसको हल करेंगे आगे 40 गुना 5 और ये हो जाएगा 14 और 10 को जोड़ेंगे तो 24, 4 से काट देंगे, 4 दहाई 40, 4 छक 24, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 5, इसको लिखेंगे आगे तो हो जाएगा 25 और बट्टे में 3। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 8.1/3, 8.1/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ये पूछा गया है। संख्या दिया हुआ है 4/5, 4/5, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9। जब भी ये लगातार दिया हुआ रहे 4/5, 5/6, 5/6, बीच में छूट गया 6/7 और 8/9, ये है 6/7, 5/6, 6/7, फिर है 8/9, 6/7, 4/5, 5/6, 6/7, 8/9। इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो ये भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5 से भाग देंगे 40 होगा 0.8। वैसे इसका शॉर्ट तरीका है कि यदि अंतर समान है सब में अंतर समान दिख रहा है, तो जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा। नहीं तो बेसिक देखें तो भाग दे करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पूछा गया सबसे बड़ा भिन्न,
तो वैसे देखेंगे सब में अंतर जो है वो 1 1 का है। तो 1 1 का है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा होगा। तो इसमें सिंपल सा देखा जाए तो बड़ा भिन्न जो होगा वो 8/9 ही होगा। भाग देकर भी देखेंगे तो वो भी दशमलव में लाएंगे तो उसका भी आंसर उतना ही बड़ा आएगा। देख लेते हैं अगला 80 नंबर का सवाल। इसमें दिया गया है, पूछा गया है, ये कोई दिया हुआ है 2x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर सॉरी 2 माइनस px² प्लस x प्लस q के गुणक x प्लस 1 तथा x माइनस 2 है। तो p और q के मान पूछे गए हैं, p और q का मान पूछा गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। इस तरह से हम लोग इसमें भी देखें x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 2। अब इस माइनस 1 और 2 को हम लोग इसमें मान रखेंगे, माइनस 1 और 2 को रख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस 1 को रख लेते हैं। जब 1 को रख लेंगे माइनस 1 को तो पहले दिया हुआ था 2x पर पावर 3 और x का मान हम लोग कितना निकाले थे माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 का पावर 3। फिर था p x पर पावर 2 x पर पावर 2 और इसके बाद q। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस 1 और 2 से गुना करेंगे माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा और प्लस का ये हो जाएगा क्यूब, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्यूब माइनस का p, क्यूब माइनस का p, क्यूब माइनस का p और बराबर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में हो जाएगा 2, बराबर में 2। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ बीच में x भी है और x में माइनस हो जाएगा तब, यानी कि x हम लोग माइनस रखेंगे इसमें, यहाँ पे x एक माइनस वाला आएगा तो यहीं पे लिख लेते हैं x वाला, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए बीच में जो कि छूट गया है, तो यहीं पे लिख लेते हैं माइनस का 1। तो माइनस 1 और माइनस 2 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस 3 आगे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसको बना देते हैं समीकरण 1। दूसरा में रखना है 2 रखेंगे और जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 पर पावर 3 माइनस p, यहाँ भी हो जाएगा 2 पर पावर 2 और यहाँ पे बीच में x है, यहाँ पे देख लेते हैं x है प्लस का, तो इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 और इसके बाद है ये प्लस का क्यूब, प्लस का क्यूब। अब इसको हल करेंगे यहाँ से, तो हल कर लेते हैं इसको कितना होता है। ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 दूना 16, 16 और 2 18, यहाँ पे बराबर में 0 लिख सकते हैं तो 18 हो गया। इसको लिखेंगे तो क्यूब माइनस का 2 दूना 4p और ये हो गया, इसको और इसको हल किए तो 18 हो गया, आगे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18। इसको बना देते हैं समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटा देते हैं। अब जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, q माइनस का p, q माइनस का p बराबर में 3 है, q माइनस का p बराबर में है 3। इसमें घटाएंगे q माइनस का 4p, q माइनस का 4p बराबर माइनस का है 18 और घटाते हैं तो सिंबल बदलता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये घटेगा तो 0, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3p और बराबर 21, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7। p का मान आ गया 7, p का मान आ गया हमारा
7। तो यहाँ से देखें कि यदि p का मान रख देंगे 7, p बराबर आ गया 7, तो p का मान 7 रखेंगे तो आगे जाएगा तो ये जुट जाएगा। तो 7 और 3 हो जाएगा 10। q बराबर हो गया 10, q बराबर 10 और p बराबर 7। q बराबर 10, p बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। एक स्कूटर चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा शुरू करता है। प्रत्येक 3 घंटे बाद इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। कितने समय में यह चालक 320 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा? तो सबसे पहले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 3 घंटा तक चलेगा। तो जब 3 घंटा तक चलेगा तो 40 गुना 3, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर तो चल लिया। और चलना कितना है? 320 किलोमीटर। लेकिन 3 घंटा के बाद जो गाड़ी का चाल हो जाएगा वो 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब 60 के हिसाब से 3 घंटा तक चलेगा तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 180। अब इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 80 और 20 100 और इधर 200, 300 किलोमीटर तो दूरी तय कर चुका। और कितना समय लगा? 3 घंटा और 3 घंटा, 6 घंटे का समय लग चुका है। मतलब ये 6 घंटा हमारा आंसर नहीं हो सकता है और 6 घंटा से कम भी आंसर नहीं हो सकता है। ये है 6 घंटा 15 मिनट और ये है 6 घंटा 30 मिनट। अब दूरी कितना तय करना बाकी रह गया है? 20 किलोमीटर दूरी तय करना बाकी रह गया है। और ये 20 किलोमीटर किस रफ्तार से तय करेगा? तो 60 से तो पहले चल रहा था और 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो ये चाल हो जाएगा अब 80। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से इसको गुना कर देते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 5 तिया 15 मिनट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 6 घंटा 15 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 81। प्रश्न संख्या 81 नहीं 82। 9 युवक एवं 10 युवतियों में से 5 युवक एवं 5 युवतियां समूह का अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 9 युवक, 9 में से कितना चुनना है? 9 में से 5 चुनना है और 10 में से 5 चुनना है। 9 तो था, इस 9 में से 5 को चुन लेंगे, 9 C5। और फिर क्या करना है? 10 में से 5 चुनना है। ये सवाल वैसे देखा जाए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है उस चैप्टर से सवाल है। अब इसको यदि हम लोग आगे हल करें कि 9C5 को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, ऊपर में हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे तो 9 फैक्टोरियल है, पहले तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल जो नीचे लिखा हुआ है, इसके बाद ये गुना हो जाएगा, ये दोनों आपस में घट करके 9 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। समान तरीके से ऊपर वाला को भी लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, ये पहले तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल गुना 10 में से 5 घटेगा तो ये 5 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को हल करते हैं कि कितना आएगा। इसमें तो आएगा नहीं, दूसरा पेज ले लेते हैं। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इसलिए लिखे क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। नीचे है 5 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल को हल करेंगे 4 3 2 1। समान तरीके से आगे वाला को भी हल करना है। 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तक लेंगे, 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। अब नीचे लिखेंगे, सॉरी 5 से था ना, तो नीचे ले लेंगे, एक तो रहने देते हैं 5 फैक्टोरियल, अगला को लिख लेंगे 5 4 3 2
1। अब इसको हल करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। 3 दूना 6 से 6 कटेगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुना 5, 2 पंचे 10, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में। अब हमारा जो बच गया 9 2 7, 9 दूना 18, 18 सत्ते 126, और इधर जो बच गया 9 2 2 7। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, 18 सत्ते 126, और 126 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 252, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जुटने के बाद 6 और 2 8, 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो 378 होगा। 378 होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो 378 तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। किसी स्कूल में 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष के उम्र के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। नया नामांकन, तो लिख लेते हैं 2:3:4। नया नामांकन होने पर इनकी संख्या में क्रमशः वृद्धि हो जाता है 25%, 30%, 60%। अब इसका नया अनुपात क्या होगा? इसको मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 300, इसको मान लेते हैं 400। अब यहाँ 25% वृद्धि हो रहा है, तो 25% बढ़ेगा 100%, तो ये पहले से है। 25% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 125%। 125% निकालेंगे तो बट्टे 100, ये हो जाएगा 130%, और ये हो जाएगा 160%। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो इसको तो वैसे भी काट देंगे, तो 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 25 चौका 100। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 5 और 0, गुना करेंगे 5 25, तो ये हो जाएगा 250। अगला देखते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 13 तिया 39, 390। अब इसमें देखें तो ये काटेंगे बट्टे में 100 भी होगा, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 16 चौका 64, 6 4 0। अब इसी को कटा करके हम लोग न्यूनतम रूप लिखेंगे, 0 0 0 कटेगा। अब कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो हो गया 25:39:64। 25:39:64, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। एक आयताकार बाग की चौड़ाई इसकी लंबाई से 25% अधिक है। यदि इसकी परिमाप 720 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई और लंबाई। क्या कहा गया है इसमें? चौड़ाई जो है इसकी लंबाई से 25% अधिक है, तो लंबाई को मान लेते हैं 4x। अब 25% करेंगे अधिक, तो 4x तो है, इसका 25% अधिक करेंगे। 25% अधिक यानी कि हो जाएगा 125%। तो 125/100, 25 पंचे 100, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा। 5 गुना x करेंगे 5x होगा, इसलिए इसको हम लोग माने हैं 4x। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे सवाल में क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा 9x बराबर कितना दिया हुआ है? 720। काट देंगे, 2 गुना 9 करेंगे, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 18 चौका
72, 4 और 0, x बराबर आ गया 40। पूछा क्या गया है? पूछा गया है चौड़ाई, और चौड़ाई कितना है? 5x है। तो इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका हो जाएगा 20, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। कीमत 20% बढ़ा, तो 20% 5 से 6, ये हो गया कीमत। आगे कह रहा है कि वस्तुओं की बेची गई वस्तुओं की संख्या 25% बढ़ा। ये बेचा गया वस्तु का संख्या 25% बढ़ रहा है। मान लेते हैं पहले 4 था, अब कितना हो गया? 25% बढ़ा है, तो 4 से हो जाएगा ये 5। 25% वृद्धि। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी कहा गया है, वृद्धि नहीं कहा गया है, कमी कहा गया है। और जब कमी करेंगे तो कमी जो होगा, ये कमी करेंगे तो 5 से हो जाएगा 4, और ये है बिक्री, इसको लिख लेते हैं सेलिंग। अब देख लेते हैं पहले जो बिक्री हो रहा था, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले जो बिक्री हो रहा था 5 का 20, और बाद में भी जो बिक्री हो रहा है वो हो रहा है 20। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले जितना बिक्री हो रहा था बाद में भी उतना ही बिक्री हो रहा है, यानी कि उतना ही का बिक्री हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय एवं वार्षिक दर से, यानी कि समय और दर दोनों समान दिया हुआ है। ये हो गया समय और ये हो गया दर। मान लेते हैं कुछ भी x मान लेते हैं, जबकि ब्याज की दर का आधा भाग समय है। एक मिनट, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय एवं वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाता है। अच्छा, नहीं कि इतना रुपया हो जाता है वार्षिक ब्याज की दर से, कितना? 1500 रुपया का ब्याज इतना रुपया हो जाता है। इसमें दर और समय समान है, दर और समय समान दिया हुआ है। जबकि ब्याज की दर का आधा भाग समय है, तो मान लेते हैं दर मान लेते हैं 2x, तो समय जो है, समय हो जाएगा इसका आधा, और 2x का आधा हो जाएगा x। अब यहाँ दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है 1080, मूलधन दिया हुआ है 1500, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। अब यहाँ से इसे हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 से, 2 गुना 15, 15 दूना 30, तो 30 में 0 कटेगा, बचेगा 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 छाक 18। अब इसको लिखेंगे आगे, तो ये हो गया 36, और यहाँ पे x और x को गुना करेंगे x², x बराबर हो जाएगा √36, और 36 का वर्गमूल आएगा 6, तो x का मान आ गया 6 और दर हो गया 12। पूछा गया है समय, और समय है x, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। किसी आयताकार वस्तु के समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल 1:2:3 के अनुपात में है, और इसका आयतन दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर क्यूब, 288 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? ये हो गया एक घनाभ, यही आयताकार वस्तु, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। इसका समीपवर्ती फलक जो दिया हुआ है, एक ये फलक हो जाएगा और एक ये फलक हो जाएगा और हो जाएगा एक ये फलक। 3 फलक दिया हुआ है, 3 फलक का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लोग इसमें जो गुणांक मान लेते हैं, इसका
x गुणांक मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x 2x और ये हो गया 3x। अब यहाँ क्षेत्रफल देखें तो एक तो हो जाएगा ये क्षेत्रफल और एक हो जाएगा ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ये क्षेत्रफल हो जाएगा और एक हो जाएगा ये यहाँ जो एक क्षेत्रफल दिख रहा है एक ये वाला भाग। तो इसमें देखें तो ये हो जाएगा L गुना H, ये हो जाएगा L B गुना H क्योंकि यहाँ भी B है तो B गुना H और ये हो जाएगा L गुना B। तो बोल सकते हैं LB BH HL दिया हुआ है। LB बराबर x, BH बराबर 2x और HL बराबर दिया हुआ है 3x। इसको आगे हल करेंगे तो तीनों को आपस में गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो हो जाएगा LB BH HL, ये है x गुना 2x गुना 3x। इसको लिखेंगे L L L स्क्वायर B B B स्क्वायर H H H स्क्वायर। तो L B H का स्क्वायर बराबर 3 गुना 2 करेंगे 6, x का पावर हो जाएगा 3। LBH होता है आयतन, आयताकार वस्तु जो दिया है इसका होता है आयतन और आयतन बराबर दिया हुआ है 288। स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं 288 गुना 288 बराबर 6 गुना x का पावर 3। हालांकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा। हम लोग अभी सेंटीमीटर वगैरह यूनिट जो है उसको नहीं लेते हैं, इसको कटा लेते हैं जो कटेगा। 6 से काटेंगे 6 चौका 24 बचेगा 4, 6 8 48। अब यदि इसको हम लोग छोटा तोड़ेंगे छोटा छोटा रूप में तो जैसे 6 से इसको भाग दिए तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 48 गुना 48 बराबर x पर पावर 3। तोड़ने का एक ही वजह है, यहाँ पावर 3 है, इसमें 3 3 का जोड़ा लगा लेते हैं। तो अब इसको और आगे तोड़ेंगे 6 48 को लिखेंगे तो 6 8 48, ये भी हो जाएगा 6 8 48 x पर पावर 3। अब यहाँ से यदि हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा 3 3 का जोड़ा लगेगा तो 6 3 गो है, इसमें से 1 निकल जाएगा। 8 का निकालते हैं घनमूल तो 2, फिर इस 8 का निकालेंगे तो 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4 छक 24, x का मान आ गया 24। LB x था तो ये हो जाएगा x बराबर 24। BH 2x था तो हो जाएगा 24 दूना 48 और HL 3x था तो हो जाएगा 24 तिया 72। हम लोगों से पूछा गया है बड़ी भुजा, तो यहाँ से हम लोग बड़ी और छोटी भुजा तो नहीं निकाल सकते हैं, इसको और आगे हल करना पड़ेगा इन तीनों को। LB बराबर 24, तो यहाँ से यदि हम लिखें तो B बराबर लिख सकते हैं 24 बट्टे में L। अब यहाँ दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा दिया हुआ है BH और BH का मान आया था 48। अब यहाँ यदि हम लोग B का मान रख देंगे, B का मान रख देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 24 बट्टे L गुना H बराबर 48। काट देंगे 24 से कम 24, 24 दूना 48। बोल सकते हैं यहाँ पे H बराबर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, गुना करेंगे तो H बराबर हो जाएगा 2L। अब इसके आगे ले लेते हैं, आगे था HL और HL का मान कितना आया है, HL का मान आया है 72। अब इस H के मान को यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2L गुना L बराबर 72। 2 से काट देंगे 36 बार में, L स्क्वायर बराबर 36, तो L बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल
और 36 का वर्गमूल होगा 6। L बराबर हो गया 6, तो H बराबर हो जाएगा, यहाँ पे L का मान रख देंगे 6 दूना 12। B का मान हो जाएगा, L का मान आया 6, तो 6 से भाग देंगे, 6 चौका 24। पूछा गया हम लोगों से बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा का जो मान आया, सबसे बड़ी भुजा का मान आया 12। सबसे बड़ी भुजा का मान 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। एक त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है, इसकी भुजाएं दिया हुआ है 3, 4, 5 के अनुपात में। अब यहाँ से परिमिति निकालेंगे, इसको x में मान लेते हैं, 3x, 4x, 5x, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12x। 12x बराबर हो गया 240, काट देंगे, 12 दूना 24 20, x बराबर हो गया 20। जब ये 3, 4, 5 के अनुपात में दिया हुआ है तो यहाँ से ट्रिपलेट बन रहा है, और जब ये ट्रिपलेट बन रहा है तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें कि सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा कर्ण, और कर्ण से हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार। आधार में 3 को ले लेंगे और x होगा 3x, x का मान आया है 20, तो जाएगा 20 तिया 60। आधार गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब है 4x और x का मान 20, तो 20 चौका 80। अब इसको कटाते हैं, तो काट देंगे, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 30 बार में। 3 गुना 8 करेंगे, 8 तिया 2400, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 288, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसको हम लोग ऑप्शन से हल कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या 16 होगा तो सम संख्या जो होगा छोटी संख्या हो जाएगा 14। क्या 16 और 14 को गुना करेंगे 288 होगा? 6 चौका 24, जो कि अंत में आ रहा है 4 और यहाँ अंत में 8 है, तो ये नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे एक 14 है तो एक कितना आना चाहिए? 12। तो गुना करके देख लेते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पर तो आ रहा है, इसको देख लेते हैं गुना करके। 12 चौका 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका 48, बचेगा 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 288 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 18 से चेक कर लेते हैं, एक 18 है तो दूसरा आ जाएगा 16। अब 6 और 8, 6 8 है 48, यहाँ से भी 8 आ रहा है, देख लेते हैं। 16 7 72 से 16 8 28 से 128 का 8 बचेगा 12, 16 एकम 16 और 16 और 12 को जोड़ेंगे 16 और 12, तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा सही आया 288, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 90। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 708 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़े हुए का त्रिज्या की लंबाई क्या है? तो मान लेते हैं बढ़ा हुआ त्रिज्या जो है उसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, या फिर r+4 मान लेते हैं। गोले का त्रिज्या मान लेते हैं r, बढ़ा हुआ जो होगा वो हो जाएगा r+4। अब इन दोनों से अलग अलग निकालना है क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो r+4, 4 पाई r स्क्वायर, इसमें घट जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया छोटा वाला r, और बराबर किसका दिया हुआ है? 704 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 4 पाई और यहाँ से 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो इसको जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा r+4 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लिए तो r+4 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर
माइनस का आर का स्क्वायर, और बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर में 704 दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 704। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 छक 24। अब इसको और हल करेंगे तो पाई का मान लिख लेते हैं 22/7। अंदर वाला हल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूना 8r माइनस का आर स्क्वायर बराबर में 176। अब इसको यहाँ से काटेंगे, 11 से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो बचेगा वो 4 प्लस का आर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 प्लस का 8r, और ये 7 से आकर के इधर गुना हो जाएगा, और गुना होगा तो 7 अठे हो जाएगा 56। अब 4 जाएगा आगे तो ये आगे जा कर के ये घट जाएगा, और घटेगा तो बचेगा 54। अब 4 को आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 4 होगा नहीं, क्योंकि b का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, r का स्क्वायर तो r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा 16। तो आगे जा कर के 16 माइनस होगा, 4 नहीं बल्कि, तो 8r बराबर हो जाएगा हमारा 56 माइनस का 16। 8r बराबर होगा 56 में से 16 घटेगा तो बचेगा 40, 8 से काट देंगे, 8 पंचे 40, तो r बराबर जो है वो 5 आ गया। लेकिन हम लोगों से पूछा कौन सा r है, ये भी देख लेते हैं। r बराबर आ गया 5, बढ़ा हुआ पूछा है, तो ये तो हो गया r छोटा, और बढ़ा हुआ है r जोड़ 4, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। a तथा b दोनों मिलकर 6 दिनों में एक काम कर सकता है। a और b दोनों मिलकर 6 दिनों में एक काम कर सकता है। a b से 1/3 गुना अधिक तेजी से काम करता है। अब 1.1/2 को लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2। यहाँ पे इफ़िशियंसी लिख लेते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b। कह रहा है कि a जो है वो b से इतना अधिक, तो b से अधिक कर रहा है, तो ये हो जाएगा b का हो गया 2 और ये हो गया 3। a b से 1.1/2 गुना अधिक तेजी से काम करता है, तो a अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। a अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये हो गया दोनों का इफ़िशियंसी। अब यहाँ से हम लोग कुल कार्य को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया a और b मिलकर के 6 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो a हो गया, a और b मिलकर के काम को समाप्त कर रहा है 6 दिन में। a और b मिलकर के 6 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखने के बजाय हम लोग इसे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि a और b कार्य को समाप्त कर रहा है 6 दिन में। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा कुल कार्य आ जाएगा। a का मान है 3, b का है 2, तो हो जाएगा 3 और 2 5 गुना 6। अब यहाँ पूछा गया है कि a अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा, तो a का इफ़िशियंसी है 3, तो कुल कार्य को हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 और 2 को गुना करेंगे, 5 दूना 10, तो ये काम को जो a अकेला समाप्त करेगा वो 10 दिन में करेगा, और a और b मिल करके जो कार्य को समाप्त कर रहा है वो 6 दिन में कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। एक ट्रेन किसी चाल से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाय को 5 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर
लंबी प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। एक गाय को जो पार कर रही है 5 सेकेंड में, और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है प्लस ट्रेन भी अपना दूरी भी तय कर रहा है, ये 30 सेकेंड में। लेकिन जब एक गाय को पार करेगा तो इसमें केवल खुद के डिस्टेंस के बराबर ही ये दूरी को तय करेगा। गाय का जो है वो 0 के बराबर मान लिया जाता है। तो यदि यहाँ से देखें कि दोनों में ट्रेन कॉमन है, जब इसको घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा है वो 25 सेकेंड का लगा है। केवल प्लेटफॉर्म को देखें कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाया है, 25 सेकेंड। और प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो कितना लंबाई है, 120 मीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 120 मीटर, और समय कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। 5 से काटेंगे 5 में 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 चौका 20। अब इसको भाग देंगे 5 से, तो हो जाएगा ये 5 चौका 20, बचेगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 5, यानी कि 4.5/4 मीटर प्रति सेकेंड। 4.5/4 मीटर प्रति सेकेंड। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है। हमारा सही उत्तर होगा 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना है। अंकों को अदल बदल किया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से इतना अधिक है। नई संख्या क्या है? तो इसमें कह रहा है कि अदल बदल किया जाए तो, यानी कि ये जो संख्या लिखा गया है ये बदल के लिखा गया है, यानी कि ये बिना बदला हुआ लिखा जाए तो ये कितना होगा, 28। ये कितना हो जाएगा, 86। ये 11 ही होगा, और ये हो जाएगा कितना, 39। कह रहा अंतर कितना है, 54 का अंतर है। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई अंतर आ ही नहीं रहा है। अब इसमें अंतर देखें तो 12 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, और इकाई में है यहाँ पे 4, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। इसमें चेक कर लेते हैं, 14 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, तो ये 8 बचेगा, जो कि इकाई में है 4, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। और यहाँ ये भी तो ध्यान देना है कि कह रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना है। तो इकाई अंक दहाई अंक का 3 गुना, एक इसमें हो रहा है इकाई अंक दहाई का 3 गुना, और एक इसमें हो रहा है इकाई अंक दहाई का 3 गुना, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आंसर आ ही नहीं रहा है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 550 रुपया हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 605 रुपया हो जाती है। वह धनराशि क्या है? दूसरा वर्ष में जो हो रहा है ये इसमें टोटल का होगा, यानी कि पहले वर्ष में जो हुआ वो पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में, तो इस पर हम लोगों का ये आया है। तो इसमें देखा जाए ब्याज कितना आ रहा है, 550 से 605 में ब्याज देखा जाए तो ब्याज कितना आ रहा है, 55 का। 55 बराबर मूलधन कितना है, 550। समय कितना, इसमें तो एक ही वर्ष लग रहा है। दर यहाँ से निकालना है, बट्टे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 55 से 55 कट जाएगा। आर बराबर आ गया 10%। आर बराबर 10% आया, तो ये जो है इसमें हमारा है मिश्रधन, वो भी 1 वर्ष का ही है। तो यदि 1 वर्ष का मिश्रधन के साथ में है तो 10% है ब्याज, और 100% तो मूलधन ही होगा, तो ये हो गया 110%। इसमें जो कुल धन है 110% है,
और हम लोगों से धनराशि पूछा गया है तो वो 100% होगा। तो इसको 110 से भाग देंगे, 1% आएगा, और 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा धन। 0 से 0 कटेगा, 11 पचे 55, और 5 से गुना करेंगे 100 को तो हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। रामू की कार्यकुशलता श्यामू से चौगुनी है। रामू की कार्यकुशलता श्यामू से चौगुनी है। श्यामू का मान लेते हैं 1, तो रामू का हो जाएगा 4। कार्यकुशलता यानी कि ये दिया हुआ है इफ़िशियंसी। जब टाइम का निकालेंगे तो टाइम का हो जाएगा इसका उल्टा, टाइम हो जाएगा इसका 1 और इसका हो जाएगा 4। रामू किसी काम को करने में श्यामू से 15 दिन कम लेता है। श्यामू से 15 दिन कम, तो कम कितना ले रहा है 3, और ये 3 किसके बराबर है 15 के बराबर। काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 1 हो गया 5 के बराबर और 4 हो गया 20 के बराबर। रामू कार्य को पूरा करने में 5 दिन का समय ले रहा है, श्यामू कार्य को पूरा करने में 20 दिन का समय ले रहा है। रामू 5 दिन का समय, श्यामू 20 दिन का समय। कुल कार्य निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा 20। अलग अलग निकाल लेते हैं, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 का 20। और वैसे भी इफ़िशियंसी दिया हुआ है वहाँ, इफ़िशियंसी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 1 और 4। तो पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। तो कुल कार्य हो गया 20 और दोनों मिलकर करेगा तो एक का इफ़िशियंसी है 4, एक का 1, तो 4 और 1 5 के इफ़िशियंसी से कार्य को करेगा 5 का 20। 4 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। एक दुकानदार 2 रेडियो 200 रुपये की दर से बेचता है प्रति, यानी कि 2 रेडियो अलग अलग रेडियो है, दोनों को 200 रुपया करके ही बेच रहा है, जिसमें से एक रेडियो पर जिसमें से 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य समान रहे और एक पर लाभ और एक पर हानि दिया हुआ रहे और वो भी दोनों का प्रतिशत समान है, तो इसमें हानि तो होगा ही। और इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, हानि बराबर हो जाता है x² बटे में 100, और यहाँ x जो होता है जो दिया हुआ है प्रतिशत में लाभ और हानि, तो दिया हुआ है 20, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। 20 का स्क्वायर बटे में 100, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4% का होगा हानि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। 1 से 50 के बीच सम संख्याओं का योग कितना है। यदि 1 से 50 तक सम संख्या देखें तो 1 से 50 तक सम संख्या जो है वो 25 है। 1 से लेकर 50 तक सम संख्या 25 और विषम संख्या 25, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 से 50 के बीच में, और जब बीच में कहेगा तो ये 50 इसमें नहीं आएगा और 50 सम संख्या ही है, यानी कि एक सम संख्या घट जाएगा और सम संख्या जो होगा वो होगा 24। और इसमें देखा जाए तो आखिरी सम संख्या जो लेंगे वो 48 तक ही लेंगे और शुरुआत वाला जो लेंगे वो 2 लेंगे। योग पूछा गया है, योग बराबर होता है n/2, फॉर्मूला जो लगाते हैं n/2 इंटू a प्लस का l, तो n हो जाता है संख्या 24 है बटे 2, a होता है शुरुआत वाला संख्या पहला संख्या 2 और l होता है अंतिम संख्या 48। अब इसको हल करेंगे, 48 और 2 हो जाएगा 50, 50 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा
25 बार में। अब 24 गुना 25 करेंगे, तो 24 गुना 25 करेंगे, 25 चौका 100, 25 दूना 50 और 10 60, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। किसी कमीशन एजेंट का कमीशन 12% से बढ़कर 15% हो गया, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके द्वारा किया गया व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहले उसका क्या था, x रुपया था, लेन देन का व्यापार में जो आय था पहले x रुपया था, और बाद में मान लेते हैं कि कितना हो गया, y हो गया। पहले x रुपया था और बाद में y रुपया हो गया। तो इसमें बढ़ कितना रहा है, इसमें कमीशन जो है वो 12% है, और बाद में कमीशन कितना हो गया 15%, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कमीशन परिवर्तन, आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ 12% कमीशन, यहाँ 15% कमीशन, लेकिन परिवर्तन नहीं तो बराबर हो जाएगा। और काट देंगे 100 से 100, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार। तो x बट्टा वाई जो हो गया हमारा, x बट्टा वाई, आगे 5 और पीछे 4, तो ये हो गया 5/4। हम लोगों से पूछा गया है कि व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा। पहले क्या था, पहले था 4 का, और अब कितना हो गया, पहले 5 था और अब कितना हो गया 4। तो यहाँ पे कमी हो रहा है, व्यापार में जो व्यय हो रहा है, फिर व्यापार में जो भी आय आ रहा है, आय जो है आय में कमी हो रहा है। पहले 5 का आय था और बाद में आय कितना हो गया 4। कम देखें तो कितना हो गया, 1 का कमी हुआ है, कितना में 5 में। तो 1/5 गुना 100, प्रतिशत निकालेंगे तो गुना में हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे 100 को तो ये हो जाएगा 20 बार में। तो 20% की कमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 14, 15 से भाग देने पर हर हालत में शेष 2 बचे। पहले तो हम लोग वह संख्या निकाल लेते हैं जो इन तीनों से पूरा भाग लग जाए, और इसके लिए निकालते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 3, 9, 7 और ये हो जाएगा 15। फिर 3 से काटेंगे 1, 3, 7, 5। अब इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 70 गुना 9 तो 7 नामा 63, 630। ये वह संख्या है जो कि इन तीनों से पूरा भाग लग जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि सब में शेष बचेगा 2। तो शेष 2 बचेगा तो इसमें शेष हम लोग 2 को जोड़ देते हैं, तब शेष 2 बचेगा, और जोड़ने के बाद आ जाएगा 632। हालांकि सही मायने में देखा जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंक का 632 नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 632 ही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ही उसी तरह से दिया हुआ है। तो 632 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न इस सेट का, प्रश्न संख्या 100। एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि की चौथाई है। 1300 रुपया में बेच रहा है तो यहाँ लाभ हो रहा है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि 800 रुपया में बेच रहा है तो यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, प्राप्त राशि की चौथाई है। हानि जो है वो 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त राशि की चौथाई है। जितना हानि हो रहा है उसका
चौथाई। एक बार फिर से देख लेते हैं पढ़ के कि एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि की चौथाई है। तो हानि का चौथाई है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछा गया है। यहाँ से गुना कर देते हैं, 4 से गुना करेंगे 13 चौका 5200। इसको उठाकर आगे ले जाएंगे, इसको उठाकर इसलिए इधर ले आते हैं, ये आएगा इधर 800 तो ये हो जाएगा प्लस में 800। अब ये आगे जाएगा, इधर भी सीपी है और आगे सीपी है तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 2 सीपी। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 बराबर का 2 सीपी। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 3000। प्रश्न संख्या 100। एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि की चौथाई है। 1300 रुपया में बेचने से जो लाभ हो रहा है ये हो रहा है हानि। 800 रुपया में बेचने से जितना हानि हो रहा है इसका 1/4 के बराबर है लाभ। तो 4 से गुना कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 13 चौका 5200 और यहाँ हो जाएगा 4 गुना सीपी तो 4 सीपी। आगे जाएगा तो ये होगा प्लस, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 800 प्लस ये है 1 सीपी और इधर से आएगा 4 सीपी तो ये हो जाएगा 5 सीपी। 5 सीपी हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6000 बराबर 5 सीपी। काट देंगे 5 से तो 5 से कटेगा 12 पंचे 60 20। सीपी का मान आ गया 1200। ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।